मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन एमबीबीएस वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी से लास्ट लेक्चर को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको याद है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में, और वहां पे हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज किया था कि आप स्टूडेंट ने सेल बायोलॉजी चैप्टर को किस तरीके से कवर कर लेना है, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लेक्चर में हम पूरे चैप्टर का खुलासा स्टडी करेंगे। मीन्स एनिमल सेल्स, बीच में बैक्टीरिया सेल और इस साइड पे प्लांट सेल्स, इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, जो कि एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। एनिमल सेल्स, बैक्टीरिया सेल्स एंड प्लांट सेल्स। डियर स्टूडेंट, इसको याद करने का आसान तरीका यह है कि आप स्टूडेंट ने ज्यादा फोकस कर लेना है इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है, बाकी सिमिलरिटी आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनिमल सेल्स। डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद है, हमने जब शुरुआत किया था सेल बायोलॉजी, तो वहां पे हमने सेल्स का जिक्र किया था, लेकिन वहां पे मैंने ये डिस्कस नहीं किया था कि ये प्लांट सेल्स है या एनिमल सेल्स है या बैक्टीरिया सेल्स है। लेकिन आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिक टारगेट करेंगे एनिमल सेल्स को भी, प्लांट सेल्स को भी और इस तरह बैक्टीरिया सेल्स को भी। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, एनिमल सेल्स है, ये इसका 3D स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे अगर आप लोग देख ले प्लांट सेल्स, तो इन दोनों को हमने टारगेट कर लेना है और इन दोनों पे हमने फोकस कर लेना है कि इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या है। तो आपको याद है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था सेल वॉल के बारे में। अब सुनिए, यहाँ पे देख ले, ये हमारे पास क्या है, एक प्लांट सेल्स है, और प्लांट सेल्स का जो फर्स्ट लेयर होता है वो क्या होता है, सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, वो बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस किया है एमसीक्यूज के साथ कि आप सुनने सेल वॉल टॉपिक को किस तरीके से याद कर लेना है। लेकिन अगर आप लोग देख ले, एनिमल सेल्स के अंदर इसका जो फर्स्ट लेयर है वो सेल वॉल नहीं है। तो इट मीन्स कि प्लांट और एनिमल्स के दरमियान जो फर्स्ट डिफरेंस आपको देखने को मिला वो क्या था, सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओनली इन प्लांट सेल वाइल एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। अब एनिमल सेल्स का जो फर्स्ट लेयर होगा वो क्या होगा, अगर आपको याद है, हमने सेकंड लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, कंपोजिशंस क्या है, अलोंग विद एमसीक्यूज मैंने वो टॉपिक बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे आपने डिफरेंस को याद कर लेना है। देख ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, एक एनिमल सेल्स। अब एनिमल सेल्स का जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो सेकंड लेयर है प्लांट सेल का, इसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया कि प्लांट सेल्स का जो फर्स्ट लेयर है वो सेल वॉल था, लेकिन एनिमल सेल्स का जो फर्स्ट लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। हाँ, अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो आप लोगों ने फिर किस तरह कंपैरिजन कर लेना है, हेडिंग में आप लोगों ने सेल वॉल लिखना है, इस तरह फिर सेल मेम्ब्रेन लिखना है। उसमें फिर ये लिखना है कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल का जो फर्स्ट लेयर होता है, लेकिन एनिमल सेल्स का जो फर्स्ट लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म्स के बारे में, और अगर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत खूबसूरत अंदाज से डिस्कस किया था कि आपने इस चैप्टर को किस तरीके से याद कर लेना है। मैंने पूरा मैप आप लोगों को समझाया था कि आपने इस चैप्टर को किस तरीके से कवर कर लेना है। आप स्टूडेंट देख लीजिए, जो ग्रीन कलर आप लोगों को शो हो रहा है एनिमल सेल्स के अंदर, ये क्या है, साइटोप्लाज्म्स एरिया है। क्या है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म्स क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, अलोंग विद एमसीक्यूज ये भी मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। लेकिन अगर आप लोग प्लांट सेल्स के अंदर देख ले, ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। इट्स मीन कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अगर आपको याद है, हमने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, और जो हमने फर्स्ट वन ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट कंपैरिजंस को याद कर लेना है। देख ले, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इसके साथ क्या अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस तरह ये पहला होता है सेल मेम्ब्रेन तक। तो ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एनिमल सेल्स।
लेकिन अगर आप लोग प्लांट सेल्स के अंदर देख ले, यहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट्स मीन कि एनिमल सेल्स के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो ये दोनों के अंदर क्या है, सिमिलर है। फिर अगर आपको याद है हमने एक और टॉपिक को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था और वो था राइबोसोम्स। अब देख ले राइबोसोम्स क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे देख ले हमारे पास जो राइबोसोम्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट, एनिमल सेल्स के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इस तरह अगर आप लोग देख ले प्लांट सेल्स के अंदर, तो प्लांट सेल्स के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो इट मींस कि एनिमल सेल्स के अंदर भी राइबोसोम्स है और प्लांट सेल्स के अंदर भी राइबोसोम्स है। हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। अब देख ले यहाँ पे हमने जस्ट कंपैरिजन को स्टडी कर लेना है। एनिमल सेल्स के अंदर हमारे पास लाइसोसोम्स कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। लाइसोसोम्स को हमने कहा था कि लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड सुसाइड बेग। अब प्लांट सेल्स के अंदर वो सुसाइड बेग देख ले, आया प्लांट सेल्स के अंदर ऐसा कोई सुसाइड बेग प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने एक डिफरेंसेस को भी याद कर लेना है। लाइसोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनेली व्हिच आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल व्हाइल एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। तो यहाँ से आप लोगों ने निकाला एक डिफरेंस और ये डिफरेंस आप लोगों ने नोट्स कर लेना है, क्योंकि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आपने ज़्यादा फोकस कर लेना है जो डिफरेंसेस है, सिमिलरिटी खुद ब खुद आप लोगों को याद आ जाएगा। तो लाइसोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स के अंदर, वाइल एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। फिर प्लांट सेल्स के अंदर कौन सा चीज़ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है परऑक्सीसोम्स। अब परऑक्सीसोम्स क्या है, आपको याद है हमने कुछ माइक्रो बॉडीज को डिस्कस किया था, पर अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किस तरीके से याद कर लेना है, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। और परऑक्सीसोम के साथ साथ हमने एक और ऑर्गेनेल्स को भी डिस्कस किया था, ग्लाइऑक्सीसोम्स यानी माइक्रो बॉडीज। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो डियर स्टूडेंट वो भी प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप स्टूडेंट ये डिफरेंसेस को याद कर लेना है कि परऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स के अंदर, लेकिन जो लाइसोसोम होता है ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। बहुत डिटेल से डिस्कस किया था साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशंस क्या है, फंक्शंस क्या है, और वहाँ पे अगर आपको याद है हमने कुछ फॉर्मेशंस को भी डिस्कस किया था। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के अंदर आया साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है कि नहीं। प्लांट सेल्स के अंदर यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ, ये हमारे पास क्या है, साइटोस्केलेटन्स का स्ट्रक्चर। और साइटोस्केलेटन्स क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। इस तरह अगर आप लोग एनिमल सेल्स के अंदर देख ले तो एनिमल सेल्स के अंदर भी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। फिर हमने साइटोस्केलेटन्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ फॉर्मेशन हुए थे, फ्लैजिला फॉर्मेशन, बेसल बॉडी फॉर्मेशन, इस तरह सेंट्रियोल फॉर्मेशंस। अब देख ले यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है सेंट्रियोल्स। इट मीन्स कि एनिमल सेल्स के अंदर भी सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। और इस तरह अगर आप लोग प्लांट सेल्स के अंदर देख ले, सेंट्रियोल्स को देख ले, तो आप लोगों को वो नजर नहीं आएगा। अब इसका रीजंस क्या है, अगर आपको याद है वो बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी मैंने डिस्कस किए थे, कंसेप्चुअल पॉइंट भी थे सेंट्रियोल्स के अंदर कि प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट क्यों नहीं होते, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लेकिन जस्ट यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट आउट कर लेना है, वहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया था जो लोअर प्लांट होते हैं, ठीक है, लोअर वस्कुलर प्लांट क्या है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर डिस्कस किया था फ्लैजिला, फ्लैजिला फॉर्मेशंस। अब फ्लैजिला क्या है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पे आपने डिफरेंसेस याद कर लेना है। एनिमल सेल्स के अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वाइल प्लांट सेल्स के अंदर ऐसा कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आप लोगों को तीसरा डिफरेंस देखने को मिला कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर कौन से डिफरेंसेस है। लेकिन यह बीच में हमने बैक्टीरिया सेल को भी ड्रा किया हुआ है, जिक्र कर रहे थे फ्लैजिला। फ्लैजिला कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया सेल्स के अंदर भी। तो याद रहे कि एनिमल सेल और बैक्टीरिया सेल दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ऐसा कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। अब बैक्टीरिया के कुछ और कैरेक्टर भी है जो कि हम डिटेल से डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट सेल में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था वैक्यूल के बारे में। अब देख ले यहाँ एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है।
ये स्मॉल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वैक्यूल। तो एनिमल सेल्स के अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट है। और इस तरह अगर हम देख ले प्लांट सेल्स के अंदर, जो कि मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ, ये हमारे पास क्या है, वैक्यूल। अब डिफरेंसेस क्या है प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर, यहाँ पे अगर आप लोग देख ले बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। अब इसका रीजन क्या है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में वैक्यूल के टॉपिक्स के अंदर, कि वैक्यूल क्यों लार्ज होता है प्लांट सेल्स के अंदर, वाइल क्यों स्मॉल होता है एनिमल सेल्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिमिलर तो नजर आ गया कि प्लांट सेल्स के अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट है और इस तरह एनिमल सेल्स के अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्लास्टिड के बारे में। अब देख ले ये हमारे पास एनिमल सेल्स है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर आप लोगों को कोई प्लास्टिड नजर नहीं आएगा। और अगर आपको याद है हमने प्लास्टिड टॉपिक्स के अंदर बहुत यूनिक डिस्कशंस किया था। हमने कहा था काश मैं एक पत्ता होता कितना अच्छा होता। इसका रीजंस क्या है, कंसेप्ट क्या था, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्लास्टिड लेक्चर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपने फोर्थ वन डिफरेंसेस को भी याद करना है और वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर द ओनली ऑर्गेनेल्स which is present in plant cell while absent in animal cells। तो इट्स मीन कि आपने 4 डिफरेंसेस को याद कर लेना है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और लास्ट लेक्चर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने पूरे चैप्टर को भी रिवाइज किया था और वो टॉपिक था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का कंसेप्ट क्या है। अब एनिमल सेल्स के अंदर अगर आप लोग न्यूक्लियस को देख ले तो आप लोगों को ये इस तरह नजर आ रहा है कि ये साइड पे है, लेकिन जस्ट चूंकि ये डायग्राम मैंने 3D स्ट्रक्चर से बनाया है तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है कि साइड, लेकिन याद रहे कि एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप लोग देख ले प्लांट सेल्स वो साइड पे होता है। अब इसका कंसेप्ट क्या है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन आप सुन जस्ट याद कर लेना है कि एनिमल सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस तरह प्लांट सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को कंपेयर कर ले बैक्टीरिया सेल्स के साथ तो बैक्टीरिया सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हो गया एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के अंदर जो सिमिलरिटी थे या डिफरेंस है। अब हमने थोड़ा टच देना है बैक्टीरिया सेल्स को, जो कि आगे हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे प्योर्स चैप्टर में। अब देख ले राइबोसोम्स को हमने स्टडी किया, एनिमल सेल्स के अंदर भी था, प्लांट सेल्स के अंदर भी, तो बैक्टीरिया सेल्स के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म्स को हमने स्टडी किया, एनिमल सेल्स के अंदर भी था, इस तरह प्लांट सेल्स के अंदर भी। सेल वॉल को हमने स्टडी किया था, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन चूंकि इसका जो कंपोजिशन है वो सिर्फ डिफरेंस है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को जो डिफरेंसेस देखने को मिलेगा वो क्या है, यहाँ पे फैमिली है या इस तरह पिलाई है, ये एनिमल सेल्स के अंदर इस तरह प्रेजेंट नहीं होता और इस तरह प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया सेल। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड्स है जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लाज्मेट। न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, तो फिर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होगी, तो डिस्टो यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो प्लाज्मेट के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, वहाँ पे हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मेट। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपने याद कर लेना है, एनिमल सेल्स, इस तरह प्लांट सेल्स और बीच में बैक्टीरिया सेल। आसानी के लिए यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, बोर्ड्स के ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक पेज शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने एक पेज के ऊपर ये लिख लेना है, क्योंकि मैंने डायग्रामेटिकली व्यू से आप लोगों को समझा दिया, आपने वो पेज को रटना है या कंसेप्ट को थोड़ा बहुत बिल्ड अप कर लेना है। और ये बहुत ज़रूरी है, जो आगे आप लोगों को चैप्टर आ रहे हैं उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया आज का लेक्चर जिसमें हमने पूरी चैप्टर को भी थोड़ा बहुत रिवाइज किया और एनिमल, प्लांट सेल्स और बीच में बैक्टीरिया सेल को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप स्टूडेंट कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग एमसीक्यूज वगैरह को भी डिस्कस करते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।